अली बाबा और 40 चोर नाम की एक कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें अली बाबा नाम के गरीब लकड़हारे को चोरों का खजाना हासिल होता है। कहानी में एक खुफिया खजाना था जिसके दरवाजों को खोलने के लिए एक पासवर्ड बोलना पड़ता था, खुल जा सिम सिम। कहानी के हिस्से में अली बाबा का एक दोस्त उसके खजाने को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड पता न होने के कारण वो तहखाने के अंदर ही बंद रह जाता है और चोर उसे मार डालते हैं। आज ऐसी ही एक और कहानी से आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें तहखाना भी है, तहखाने का कोड भी और फिर मौत भी। सिर्फ इतना अंतर है कि ये कहानी असली है और भारत में घटी थी। इस कहानी का रिश्ता है ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से, जिसके पुरखों ने मध्य भारत में कई सदियों तक राज किया और आज़ादी के बाद भी सिंधिया राजघराना भारत की राजनीति में बड़ा स्थान रखता आया। सिंधिया राजघराने की राजधानी कभी ग्वालियर हुआ करती थी। ग्वालियर के इस किले में बनी थी तहखानों की एक भूल भुलैया। इन तहखानों में छिपा के रखा जाता था हजारों करोड़ों का खजाना, जिसकी खास बात यह थी कि इस खजाने का कोड, या जिसे बीजक कहते थे, वो सिर्फ राजा और उसके खास लोगों के पास होता था। राजा मरने के पहले अपने उत्तराधिकारी को यह कोड देकर जाता था, लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोड ट्रांसफर करने से पहले ही एक राजा की मृत्यु हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जॉन मार्शल सिंधिया घराने की शुरुआत के बारे में एक किस्सा लिखते हैं। 18वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की बात है। मराठाओं के पेशवा बाजीराव का एक सेवक हुआ करता था, नाम था राणोजी सिंधिया। एक रोज पेशवा अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राणोजी उनकी चप्पलों के साथ सोए हुए हैं। राणोजी की स्वामी भक्ति से पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने राणोजी को अपना बॉडीगार्ड बनाया। धीरे धीरे तरक्की करते हुए राणोजी मराठा साम्राज्य के एक ताकतवर जनरल बने और 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। वक्त के साथ सिंधिया और भी ताकतवर होते गए और 1810 में दौलत राव सिंधिया के काल में उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की। ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का केंद्र हुआ। इन सालों में युद्ध से कमाई बहुत सी दौलत इकट्ठा हो गई थी। इस खजाने को गंगा जली कहा जाता था और इसे ग्वालियर किले के नीचे बने तहखानों में छिपाया गया था। इन खुफिया तहखानों को खोलने के लिए एक कोड, या जिसे बीजक कहा जाता था, उसकी जरूरत होती थी, जो सिर्फ महाराजा और उनके कुछ खास लोगों के पास होता था। साल 1843 में जब जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर की सत्ता पर काबिज हुए, खजाने का कोड उन्हें मिला। कोड के बिना तहखाने को खोजना लगभग नामुमकिन था, इसलिए जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया, वो भी खजाने का पता नहीं लगा पाई। इस दौरान जयाजीराव को ग्वालियर छोड़ना पड़ा था। जब क्रांति का खात्मा हुआ तो अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को अपने कब्जे में लिया। 1895 में जेम्स फोर्ब्स मिचेल नाम के एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने हिडन ट्रेजर इन इंडिया नाम का एक आर्टिकल लिखा। इसमें मिचेल लिखता है कि 1857 से 1886 तक ग्वालियर किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इस दौरान जयाजीराव किले में जाने के लिए बड़े बेचैन रहते थे। बड़ी कोशिशों के बाद 1886 में किला वापस उन्हें मिला और इन सालों में उन्हें पैसों को लेकर काफी दिक्कत उठानी पड़ी। इसके अलावा मिचेल एक और किस्सा बताता है जो उसे लाला मथुरा प्रसाद ने सुनाया था। लाला मथुरा प्रसाद तब उत्तरी भारत के सबसे धनी खजांची थे, ट्रेजरर। किस्सा कुछ यूं है कि जब 1886 में जयाजीराव को किले की चाबी वापस मिली, उन्होंने बनारस से कुछ मिस्त्री बुलवाए। काम एकदम खुफिया तरीके से होना था, इसलिए बनारस से निकलते वक्त मिस्त्रियों को भगवान की कसम खिलाई गई। जब वो लोग ग्वालियर पहुंचे, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर एक खुफिया तहखाने तक ले जाया गया। तहखाने में रहकर उन्होंने कुछ दिन खुदाई की और खजाने के दरवाजे का पता लगाया। आखिर में जब जयाजीराव को विश्वास हो गया कि खजाना सही सलामत है, मिस्त्रियों को आंख में पट्टी बांधकर उसी तरह वापस भेज दिया गया जैसे लाया गया था। खजाना हासिल तो हो गया, लेकिन उसे देखने के लिए जयाजीराव ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद माधोराव सिंधिया गद्दी पर बैठे। इस दौरान एक बड़ी गलती यह हो गई कि महाराजा जयाजीराव माधोराव को खजाने का बीजक या कोड देना भूल गए या किसी कारणवश दे नहीं पाए। वो ट्रांसफर नहीं हुआ, इतनी बात तय है। ट्रिविया के लिए जान लीजिए कि माधोराव सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दादा थे। बहरहाल आगे क्या हुआ, इसका जिक्र ब्रिटिश लेखिका MM काय ने अपनी आत्मकथा में किया है। काय बताती हैं कि ये कहानी उन्होंने अपने पिता से सुनी थी, जो तब ग्वालियर में पोस्टेड थे। माधोराव सिंधिया खजाने के खो जाने से परेशान थे। तब उन्हें एक ज्योतिषी ने बताया कि वो उन्हें खजाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन इसके लिए थी एक शर्त। क्या?
शर्त ये कि महाराजा को खजाने तक अकेले जाना होगा और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। माधोराव तैयार हुए, लेकिन तहखाने में घुसते ही अचानक एक जोर की आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी हत्या की साजिश हो सकती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से घुमाया, जो सीधे ज्योतिषी को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उन्होंने बाहर निकलने के लिए आसपास की दीवारों को टटोलने की कोशिश की। इस बीच उनका हाथ एक खंबे पर पड़ा। हाथ लगते ही खंबा अपनी जगह से हिल गया और उसके पीछे मौजूद खजाने का दरवाजा सामने आ गया। इस तरह महाराजा ने अपना खोया खजाना वापस हासिल किया। इसके कुछ साल बाद एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बैनरमैन ने कुछ और तहखानों की खोज की, जिसका जिक्र माधोराव सिंधिया की बहू विजया राजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। 1889 में लंदन के एक अखबार द स्पेक्टेटर की एक रिपोर्ट बताती है, ग्वालियर में एक विशाल खजाने की खोज हुई है। ऐसे खजाने की अब तक हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। अब सवाल ये कि खजाने में था क्या? लाइव इंडिया हिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट के को फाउंडर और रिसर्च हेड अक्षय चौहान ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगाल कर इस खजाने का पता लगाया है। अक्षय कर्नल बैनरमैन के लिखे कुछ खतों के जरिए इस खजाने का हिसाब बताते हैं। इन खतों के अनुसार ग्वालियर के खजाने में 40 लाख की मुद्राएं, जिनकी तब कीमत 5 करोड़ 64 लाख रही होगी। सोचिए कब के हैं ये। इसके अलावा 14,720 हीरे, 37,666 मोती, 11,000 माणिक और कई हजार जवाहरात भी इस खजाने का हिस्सा थे, जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में आकी गई। 21वीं सदी के हिसाब से कुल खजाना हजारों करोड़ से कम का नहीं था। इन खतों से यह भी पता चलता है कि खजाना सिर्फ ग्वालियर किले के नीचे नहीं था। खजाने का एक हिस्सा मोती महल के नीचे बनी खुफिया जगह पर भी रखा गया था और एक हिस्सा महल के बगीचे के नीचे दफनाया गया था। आगे इस खजाने का क्या हुआ? कहा जाता है कि इस पूरी कवायद से महाराजा माधोराव इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने सारा खजाना कैश में बदलवाया और इस पैसे को कई सारी कंपनीज में लगाया। इन कंपनियों में से एक का नाम था टिस्को, जिसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। 1924 के आसपास टाटा वित्तीय मुसीबतों का सामना कर रहा था ग्रुप। तब महाराजा माधोराव के आर्थिक सलाहकार एफ.ई. डिनशॉ ने टाटा में निवेश कर उनकी मदद की थी। इसके बदले सिंधिया घराने का टाटा स्टील में हिस्सा हुआ और 1960 तक सिंधिया टाटा स्टील के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक थे। लेकिन उसके बाद सिंधिया घराने में जायदाद को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हुई, जिसमें माना जाता है कि हजारों करोड़ की जमीन जायदाद स्टेक पर है। लेकिन इस लड़ाई का किस्सा किसी और दिन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमेशा की तरह जतिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।